भगवान ने जब माटी खाई, मैया ने खूब डांट लगाई। भगवान ने अपने मुख को दिखाया। मैया ने उनके मुख में अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित सूर्य चंद्रमा उनके मुख में दिखाई पड़े। मैया ने आंख बंद करके और बैठ गई। भगवान ने अपनी माया को दूर किया और तुरंत भगवान ने कहा, माँ हमारे मुख में कहीं मिट्टी है? अरे लाला, तेरे मुख में तो मिट्टी नहीं है, पर दिया बावरी आखिर में कछु रह गई है, बुढ़ापे में तो कछु धुंधला पर दिखाए। हाँ मैया। भगवान ने यूं कह करके और अपनी बात को संभाल लेते हैं। ये नंद और वसुदेव पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे। इन्होंने भगवान की अधिक तपस्या की, परमात्मा प्रसन्न हो गए। और जब परमात्मा प्रसन्न हुए तब इनको आशीर्वाद की कि अगले जन्म में हम तुम्हारे आंगन में खेलेंगे। एक दिन की बात है, एकदा दीपावली अवसरे, एक समय की बात है, दीपावली का दिन था। मैया अपने घर में दास दासी को लगा करके और सफाई करवा रही थी और मक्खन स्वयं अपने हाथ से मत रही थी। दही निर्बंध नहीं, स्वयं दही अपने हाथ से दही को बिलोई रही थी। जिसे अपने यहाँ कहा था दही मथना, और ब्रज भाषा में दही को बिलोया जाता है। तो मैया दही बिलोई रही थी। भगवान आए, माँ मुझे भूख लगी है, ताजो ताजो माखन खिलाओ। मैया ने कहा, लाला ताजो ताजो तो माखन नहीं है, एक काम कर, तू मेरे ही दूध को पान कर ले। मैया भगवान को ली अंक में और दूध को पान कराने लगी। दूध को पान कराते कराते भगवान ने कहा, माँ एक बात पूछूं? हाँ लाला, एक ने विचार पूछ। मैया ये बताओ, तुमको दूध प्यारो है कि पूत? मैया ने कहा, चोरेदारी के मुझको तो पूत प्यारो है, तुम्हारे सामने दूध की काबल है। भगवान प्रसन्न, मैया मुझसे बहुत प्रेम करे। तब तक मैया को क्या ध्यान आया, ओ चूल्हे पर दूध चढ़ा करके उफान मार रहे हो। भगवान को बिठाया और दौड़ करके भीतर गई। अब भगवान को क्रोध आ गया। अरे अभी तक कहती थी पूत प्यारो है, दूध की ध्यान आते ही पूत की छुट्टी करके भाग गई। एक बात मैं निवेदन करूं, माताओं में अधिक स्नेह, चाहे पुत्र हो या इसमें नहीं, दूध में ज्यादा प्रेम होता है, अधिक होता है खूब दूध दही में। तो भगवान को बिठा करके भरी। अब इधर भगवान ने कहा कि अभी मैं बताता हूं। दौड़ करके गए, एक साथी को उठाई और आंगन में जितने माट मटके थे सब धड़ाधड़ सब फोड़ पड़ताल करके ठिकाने कर दिया और आवाज लगाई खूब जोर से। इस प्रकार से आवाज लगाई कि जितने ब्रज के बंदर थे सब टपक आए। ओखल पे खड़े होकर के बोले, आज हमारे यहाँ पे भंडारा है, खूब चख करके मक्खन खाओ। उधर जब मैया ने धड़ाधड़ की आवाज बाहर आई, अरे ददिया सास के जमाने की माट मटकी तुमने सब फोड़ दिया, रुक खड़े रहे। लाठी लेकर के मैया दौड़ी, भगवान भगे। भगवान आगे आगे पीछे पीछे, मैया परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा भगोड़ा ब्रह्म कभी नहीं मिलेगा। और सत्य में हमारे राम जी हमारे श्याम जी किस प्रकार से, इसी प्रकार से तो है, अयोध्या में जन्म लेते हैं, मथुरा में जन्म लेते हैं। हमको क्या, किस लिए? हम लोगों को आनंद होता है। आगे आगे भगवान जा रहे हैं। मैया ने कहा, लाला ने पकड़ में आ जाने तो बहुत मारूंगी। भगवान ने कहा, मैया तू मारेगी इसलिए तो मैं भाग रहा हूं। नहीं लाला, तू पकड़ में आ जा, तुमको मारूंगी नहीं। तो कहा करेगी? बोले बेटा तेरी पूजा करूंगी। तो मैया ये साथी हाथ में काय को ले रखी है? बोले लाला वृद्धो याचे गृहीत वरंडम, व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है तब उसको लाठी का सहारा लेना पड़े। हमने तो अपने लिए
लाठी ले रखी है, अब तुम डर रहे हो तो लो टेस्ट आइसक्रीम, मैं छोड़ दिया, फेंक दी लाठी और मैया तो पूजा करियो। हाँ हाँ विधिवत पूजा करूंगी। अब भगवान पूजा को तो मतलब समझे है कि पूजा कैसे हो। भगवान मैया पूजा करियो, बोले 1650 से पूजन करूंगी। जैसे भगवान लेकर पास में दौड़ करके मैया हाथ में बोले आज चलो छठी की दूध याद दिलाऊंगी, आज तुम्हारी पूजा करूंगी, खूब आरती उतारूंगी। अब भगवान को पता चला कि पूजा कैसे हो। भगवान रोने लगे, मैया तू बहुत झूठी है, तू बहुत पागली है, बाबा से शिकायत कर दूंगा। जब खूब आंख मीड़ करके रो रहे थे तो मैया ने सोचा कि लाला को मारना भी नहीं चाहिए, डांट देना चाहिए। मैया ने क्या किया कि भगवान को बांधना प्रारंभ कर दिया। देखो बच्चों को मारना नहीं चाहिए, मारने से वो बहुत बिगड़ जाते हैं। और वो क्या सोचते हैं, अरे अभी 2-4 चाटे मारी देंगे या 2-4 डंडे लगाए देंगे, इससे ज्यादा तो मारेंगे नहीं, प्राण थोड़ी ना निकाल लेंगे। तो और अगर डांट करके फटकार करके रखोगे तब डर बना रहेगा कि डांटनी इतनी बल है तो मारेंगे किस प्रकार से, चोट किस प्रकार से लगेगी, तो ऐसे कांप जाएंगे और शांत रहेंगे। भगवान को बांधना प्रारंभ कर दी और रस्सी को बांधी, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गया। दूसरी रस्सी को जोड़ दिया, फिर भी 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाता है। तदप्य अंगुलम न्यूनम पदयदात्वबंधनम। ये 2 अंगुल रस्सी क्यों छोटी पड़ जा रही है? मैया ने कहा लाला आज मैं तुमको बांध करके रहूंगी। भगवान ने कहा मैया तुम उसको बांध कर दिखा। मैया ने अहंकार में कहा, तो भगवान अहंकार के ही तो भूखे हैं। जो अहंकार करता है भगवान सबसे पहले उसका अहंकार तोड़ते हैं। अब मैया दूसरी रस्सी जोड़ती, तीसरी रस्सी जोड़ती, चौथी रस्सी जोड़ती और बांधती 2 अंगुल रस्सी का। जब मैया को पसीने से तर-बितर हो गई, कही लाला ले तू बंध जा। और जैसे मैया ने कहा लाला तू बंध जा, तो भगवान तुरंत बंध गए। बोल दामोदर भगवान की। दाम माने रस्सी होता है। दाम को भगवान के उदर पेट में बांधा, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। अब मैया ओखल में बांध करके भीतर चली गई। भगवान ओखल को घिसलाते घिसलाते आंगन में ले आए और आंगन में 2 वृक्ष लगे हुए थे। यमराजुन के 2 वृक्ष लगे थे। भगवान उसी के बीच में से निकले तो ओखल उसी में फंस गया। अब भगवान आगे जब बढ़ते हैं तो बढ़ ही नहीं पाए। भगवान मारी झटाका और जैसे एक झटके किया और दोनों वृक्ष उखड़ करके गिर पड़े और उसमें 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। और जैसे 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए तो भगवान की स्तुति करने लगे। ये 2 वृक्ष में से जो पुरुष प्रकट हुए ये नल, कुबल और मणिग्रीव हैं। इनको पूर्व में नारद जी ने श्राप दे दिया था। एक बार ये सब मदिरापान करके स्नान कर रहे थे सरोवर में नग्न, और तो सब मित्रों ने वस्त्र नारद जी को देख करके पहन लिया। ये दोनों वैसे खेलते रह गए तो नारद जी ने इनको श्राप दे दिया कि जा तू जड़ है तो तू जड़ बन जा। और जब चरणों में प्रणाम किया और गिड़गिड़ाने लगे तो मुक्ति का कारण बताया कि जब द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनके आंगन के वृक्ष तुम बनोगे और जब वो तुम्हारे बीच में ओखल को लेकर के आएंगे और झटका मारेंगे, उखड़ जाएगा, तुम दिव्य पुरुष बन करके तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज वही 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए और स्तुति करने लगे। वाणी गुणान कथनी श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म मनस्तव पादयोर्न स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनुना दृष्टि सतां
वारी पुराण कथने, ये मेरी वारी है, आपके गुणानवाद को कथा को गाती रहे। श्रवण कथाया, ये मेरे जो कान है निरंतर आपके कथा को श्रवण करते रहे। हस्तव चकर मनस्तव, ये हाथ है ये शुभ कर्म करते रहे। स्तव पाद और ना, पाद जो मेरे चरण है ये तीर्थ यात्रा करते रहे। स्मृत्या शिरस्तव निवास, ये जो मेरा मन है स्मृति, ये सदा आपकी स्मृति हमारी इसमें बनी रहे। स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामी, ये मेरा सर है ये ब्राह्मणों के संतों के चरणों में झुकता रहे, झुका रहे। दृष्टि सताम, ये मेरी आंखें है ना, भवतनु नाम, आपका दर्शन करती रहे। इस प्रकार से बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की। स्तुति करते थोड़ा समय लगा और स्तुति करने के बाद में नलकूबर और मणिग्रीव अपने पुनः आधिपत्य पे पहुंच गए। इधर जब वृक्ष के गिरने का शब्द भया, शोर भया, नंद बाबा दौड़ते आए और जब दोनों वृक्ष के बीच में लाला को पाए तो मन में बड़े घबराए। तो बाबा ने कहा भैया अब हम वृंदावन में, अब हम गोकुल में रहने वाले हैं। तुरंत आपातकालीन मीटिंग को बिठाया और सबसे पूछा भैया अब हम कहाँ रहे। तो सबने कहा महाराज, एक ने खड़े करके कहा महाराज ये अपने गोकुल में 12 वन है। कौन कौन है? बोले वृंदावन, विधिवन, बेलवन, काम्यवन, तालवन, मधुवन, भांडीर वन, कामुद वन, कोकिल वन, कोटवन वन, आज ये 12 वन है और इसमें सबसे सुंदर हमको वृंदावन लगता है। बोल वृंदावन धाम की जय। वृंदावन भक्त नाम वृंदा समूहा नाम वनम, जहां पर भक्त का समूह है वो है वन वृंदावन, अथवा जहां पर तुलसी का ही वृक्ष हो, तुलसी का विरवा हो, वो है वृंदावन। हरे राम राम। वृंदावन, ये वृंदा कौन है? जालंधर की पत्नी है। इनको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग नहीं जीत पाए थे, तब भगवान छल किए और छल करने के बाद में तब जाकर के जालंधर का वध भया। तो वृंदा ने श्राप दे दिया तो भगवान शालिग्राम हो गए, पाषाण हो गए। भगवान तुलसी के बिना भोज पदार्थ नहीं पाते, इतना स्नेह है तुलसी से। जब तक तुलसी का एक पत्ता भगवान के पास में न रखो तब तक वो सोते नहीं है। भगवान को खूब भोजन बना करके सामने रख दो, जब तक तुलसी का पत्ता नहीं डालोगे तब तक भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान को विश्राम करवाना है तो सबसे पहले उनके सर के पास में तुलसी का पत्ता रख करके तब उनको लेटाओ, तब भगवान विश्राम करेंगे। भगवान को हमने कल भी कहा था, पुत्र मानिए, बेटा मान लीजिए, भाई मान लीजिए, पिता मान लीजिए, कुछ भी मान करके एक नाता बना लीजिए, नहीं तो शत्रु ही मान लीजिए, लेकिन रिश्ता बना। नाता एक राम जी से दूजा नाता तो नाता होना चाहिए। और जब सबने कहा कि वृंदावन सबसे सुंदर है तो सबने कहा हाँ हाँ हम भी वृंदावन चलेंगे, हम भी वृंदावन चलेंगे। कि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेमियों ने आंसू से बतौर के बहाया है। भावुक रसीले अरे निराश नहीं होंगी अब, कामना के पूर्ण हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामण जगत चार चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज को सजाया है। भारत के
हेतु वृंदावन बसाया है, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बना। वृंदावन धाम की। एक भक्त कहता है कि वृंदावन को वास भलो, वृंदावन को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन आई के स्नान करे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान करे, और संत मुनि मुनि मन माही। यमुना यमदूतन तारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी, भवतारत है श्री राधिका रानी। बोल वृंदावन धाम की। आइए हम लोग भी अब वृंदावन चलते हैं। नहीं, शरीर से नहीं, मन से चलेंगे, तल से यहीं रहेंगे, लेकिन मीठी मीठी ताली बजाते चलेंगे। चलो जी श्री वृंदावन धाम, चलो जी श्री वृंदावन धाम। अरे रटेंगे राधेजू को नाम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी। और के कामल करते हो, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी। और के कामल कारी, चलो जी श्री वृंदावन धाम। वृंदावन जाकर करेंगे क्या? रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। परिक्रमा रे जीवन सफल बनाएंगे, मंगला है, साल में हो एक मंगला है। ठाकुर जी बड़े निराले, साल में एक ही दिन वो जगते हैं, एक ही दिन जगते हैं 4 बजे, बाकी तो 8 बजे जगते हैं, 8 बजे बंद खुलता है, लेकिन साल में एक बार 4 बजे जगते हैं। तब जब उनका बर्थडे आता है, जन्मदिन,
अश्विनी को 4 बजे ही उनका बंगला खुल जाएगा। उस दिन फूलों से उनका महल सजाया जाएगा। सिर्फ साल में हो ये एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में हो ये एक दिन मंगला है। बने नित नए तेरे फूल के बंगला है, बने नित नए तेरे फूल के बंगला है। भटके खामा खा भटके खामा खा रखेंगे राधे को नाम से जाके और के उस दिन दूर से सब आते हैं, दूर से नर नारी सब आते हैं, दूर से नर नारी सब आते हैं। आप कब आते हैं? अक्षय तृतीया के दिन। हाँ, दूर के सब नारी वहाँ आते हैं, दूर के सब नारी आते हैं। अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं, अक्षय तीज को दर्श चरण सब पाते हैं। दूर के नर नारी सब आते हैं, दूर के नर नारी सब आते हैं। अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं, अक्षय तीज को दर्श सब पाते हैं। हम करे सब पूर्ण मन के पूर्ण मन के काम करेंगे राधे तुमको नाम से जाके संसारी और के काम धारी और के जाके संसारी और के काम धारी वृंदावन नाम करेंगे राधे तुमको नाम से जाके संसारी और के काम धारी और के जाके संसारी और के श्री मथुरा को धाम रटेंगे राधे जू को नाम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवरकारी। बोले वृंदावन धाम की जय। अब की लगा है आप लोग वृंदावन गए, ताली भी बज रही थी और झूम भी रहे थे। भगवान जब नंद बाबा ने कहा वृंदावन चलेंगे, सबने अपने अपने बैलगाड़ी पर सामान लादा और सब पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन जैसे भगवान पहुंचे और बछड़ा चराना प्रारंभ कर दिया। एक दिन बछड़े चराते चराते एक वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन करके आया। भगवान ने उसको पहचान करके उसका पैर पकड़ करके और
उठा करके पटक दिया, उसको गोविंदाय नमो नमः हो गया, मर गया। एक दिन बकासुर बगुला बन करके आया भगवान को चोंच मारने के लिए। भगवान को जैसे अपने मुख में लेकर के निगलना चाहा, भगवान ने उसके दोनों चोंच को पकड़ करके और उसको विलीन कर दिया और दोनों चोंच उसके मुख से हट गए और वो गोविंदाय नमो नमः हो गया। एक अघासुर नाम का दैत्य था, वो अजगर बन करके आया, अजगर बन करके आया और इतना विशाल काय शरीर उसका था कि उसने अपनी जिभिया को निकाल करके फैला दिया, अपने मुख को खोल करके गुफा के भांति बना करके और वहीं पे चल गए, श्वास को रोक करके। इधर भगवान एक ग्वाल वालों के साथ में बैठ करके भोजन कर रहे थे। भगवान ग्वाल वालों के साथ में भोजन कर रहे थे। क्या भोजन करते करते बोले कि सुनो, थोड़ा भोजन करते हैं, पहले चल करके थोड़ा खेल खेलते हैं, छुपी छुपा। भगवान ने कहा सुनो, सबसे पहले तुम लोग छिप जाओ और हम तुमको खोज लें, और जब हम खोज लेंगे तब हम छिपेंगे तो खोजना हो। भगवान ने अपना नेत्र को बंद किया, सब छुपने लगे। तो जो अघासुर अपनी जीभ को निकाल करके और एक गुफा बना करके बैठा हुआ था, उसी के मुख में प्रविष्ट हो गए। भगवान ने कहा एक बार मानो वो गुफा नहीं है, परंतु ये सब उसी में प्रविष्ट होते चले गए। भगवान पीछे से भी आए और जैसे भगवान उसके अंदर प्रविष्ट हुए, तुरंत वो अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया। जैसे मुख को बंद किया तो जितने ब्रजवासी थे सब उसी में मरणासन्न हो गए। भगवान ने तुरंत अपने शरीर को बढ़ाया और इतना शरीर को दग्ध कर दिया कि उसके जो ब्रह्मांड रंध्र थे वो फट गए और उसका प्राणांत हो गया। भगवान ने उसके मुख को फाड़ करके और सारे ब्रजवासियों को बाहर निकाले और अपने दिव्य दृष्टि से सबको पुनर्जीवित कर दिया। एक वर्ष के बाद में ब्रजवासी लोग जा करके बोले मैया, आज आपके लाला ने अघासुर को मार दिया। परीक्षित जी चौके, अरे महाराज, ये एक वर्ष की घटना आज क्यों बता रहे हैं? बोले एक बार भगवान अपने ब्रजवासियों के साथ में भोजन कर रहे थे। भगवान भोजन कैसे कर रहे हैं? बीच में बैठे हैं भगवान और पीछे से चारों तरफ से ग्वाल घेर करके बैठे। एक ग्वाला कहता है लाला देखो हमारे यहाँ पे दही उधर कितना सुंदर बना है, वो खा रहा था। बोले तू नहीं खा, और अपने हाथ से भगवान को खिलाया। ये दर्शन सब देवता लोग कर रहे थे। एक ने कहा देखो कान्हा, हमारी मैया ने कितनी सुंदर आंवले के मुरब्बे बनाए हैं, परंतु एक ही उसके पास में था और भगवान को दिखाया और अपने मुख में रख लिया। अब भगवान ने जैसे देखा दौड़ करके उसके मुख को पकड़ा, मुख खोलो। और जैसे 3 बार का भगवान ने उसके चमड़ी को पकड़ दबाया और जैसे मुख खोला, उसके मुख से आंवले के मुरब्बे को निकाल करके अपने मुख में रख लिया। अब ये दृश्य जब ब्रह्मा जी ने देखा, अरे राम राम, सर खुजलाने लगे। ये नारायण, ये भगवान हो ही नहीं सकते। क्यों? अरे भगवान होते तो भगवान हाथ पैर मुख धुल करके तब भोजन करते। देखो भोजन करने का नियम क्या है? सबसे पहले हाथ पैर को धुलना चाहिए। यदि कहीं बाहर गए हैं आओ सबसे पहले हाथ पैर धुलो, उसके बाद में भोजन करो। और ये ना हाथ धुला ना पैर धुला, गैया चला रहा था, दौड़ते दौड़ते आया और बैठकर खाने लगा। अरे ये तो बात सही है, परंतु ये एक दूसरे के मुख से निकाल निकाल करके खा रहा है, ये नारायण नहीं हो सकते ना ना। परंतु करें क्या? अच्छा एक काम करते हैं, यदि ये सच्चे नारायण है तो सबसे पहले हम इनके बछड़े को चुराते हैं।
इधर भगवान खाने पीने में मस्त, उधर ब्रह्मा जी बछड़े को लेकर के भाग गए। भगवान कहते कहते बोले अरे सुनो सुनो सुनो, बछड़े सब कहाँ गए? बोले अब मैं क्या बताऊं। भगवान ने कहा ठीक है तुम लोग इन पे खाओ खेलो, मैं नहीं तो बछड़े लेकर के आता हूँ। भगवान बछड़े लेने गए। इधर ब्रह्मा जी को अवसर मिला और ब्रजवासी को भी चुरा कर लेकर चले गए। अब भगवान उधर से लौट के आए, ना बछड़े ना इधर ब्रजवासी। अब करेगा, भगवान ने ध्यान लगाया, ओ ये ब्रह्मा बाबा का काम है, ठीक है कोई बात नहीं। भगवान ने तुरंत जितने ब्रजवासी थे ब्रजवासी बन गए, जितने ब्रजवासी बछड़े थे सब भगवान बन गए, जितने वस्त्र थे भगवान वस्त्र बन गए, और यहाँ तक के जितने डंडे लाठी लेकर के थे भगवान वो भी बन गए। और बात तो गजब तब हो गई कि अंगूठे लगाओ तो अंगूठे की रेखा भी भगवान बन गए। 1 साल तक ऐसे भगवान ने सृष्टि किया। एक दिन ब्रह्मा जी ने विचार किया कि चल करके देखिए वो ग्वाला कैसा रह रहा होगा, और आए और जब दृश्य देखा कि वही ग्वाले वही ब्रजवासी, सर चकराया, सर खुजलाने लगे। हमको खुजली नहीं है, हम बता रहे हैं। फिर दौड़ करके ऊपर गए, ऊपर देखे ब्रजवासी ठाक से सो रहे हैं। फिर नीचे दौड़ करके आए, ब्रजवासी खेल रहे हैं। फिर ऊपर गए, अब 2-4 बार आना जाना लगा रहा। जब भगवान के इस महिमा को समझ लिए तो ला करके और भगवान को समर्पित किया। उसके बाद में विविध प्रकार से स्तुति गई। नहीं तेरे प्रभु से तरिदंबराय भुंजावतंस परिपेक्षण सन्मुखाय। प्रभु आप ही सर्वंतर्यामी, नैमित्य प्रभु से तरिदंबराय, आपका कोई गान नहीं कर सकता, आपका कोई ध्यान नहीं कर सकता, जिस पर कृपा आपकी हो जाए वो आपको सब कुछ गान कर सकता है। भगवान नहीं प्रसन्न रहे। 42 श्लोकों में स्तुति गई। भगवान जब नहीं प्रसन्न हुए तो 3 परिक्रमा कर करके और भाग गया। संतों ने भक्तों ने कहा कि ये ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा करके क्यों भाग गए? बाकी शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा है। देखिए परिक्रमा करने का भी विधान है। अब हम बताएं, अब माताओं का मन नहीं लग रहा है कथा सुनने में, क्योंकि अब उधर चाय आ रही है, चाय, और चाय के साथ साथ में और क्या मिल रहा है, वो क्या कहते हैं जो नमकीन, ओ माय गॉड, टी, चाय, तो पी लीजिए, ये कथा सुनिए। बोले वृंदावन की हरिलाल की, बोले कंस जी महाराज की। अच्छा कंस हो जाए, रामचंद्र की जय, कृष्णचंद्र की जय, कंस हो। ठीक है, जयकारा लगाइए वृंदावन की हरिलाल की। 3 परिक्रमा करके भाग गया। शास्त्रों में परिक्रमा का विधान है। दुर्गा मैया की 1 परिक्रमा करनी चाहिए, सूर्य भगवान का 7 परिक्रमा करना चाहिए। जब वो दीजिए अर्घ चढ़ाइए और वही स्थान पे 7 बार घूमिए। महाराज 7 बार घूमते घूमते तो चक्कर आ जाता है, परंतु घूमना चाहिए 7 बार। और उसके बाद में गणेश भगवान की 3 परिक्रमा करनी चाहिए, गणेश जी की। और भगवान विष्णु से जितने अवतार हुए, राम अवतार, श्याम अवतार, वामन अवतार, कृष्ण अवतार, इनके सबके 4 परिक्रमा करना चाहिए। और भूत भवन भोलेनाथ की अर्ध परिक्रमा करनी चाहिए, आधी परिक्रमा। उनके जो जल का धार जिधर गिरता है अर्घा उसको नहीं लागना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। एका चंडी रवौ सप्त तिस्रः कार्य विनायको हरिश्चत्वार्थ कर्तव्यम शिवार्थम प्रदक्षिणम।
शिव जी की आदि परिक्रमा, 3 परिक्रमा कर करके भग गए। इधर जब देखिए ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 72 चतुर्युग व्यतीत हो जाते हैं। अब बताओ, एक दिन ब्रह्मा जी के दिन में 72 चतुर्युग के मतलब एक मनवंतर होता है। जैसे भगवान के दिन ने भगवान को दिन बनाए, एक दिन में ब्रह्मा जी का पूरा सब कुछ हो जाता है, तो एक सेकंड में कितना साल व्यतीत हो जाता होगा। जैसे कलयुग की आयु 4,32,000 है, द्वापर की आयु 8,64,000 है, त्रेता की आयु 12,96,000 है और सतयुग की आयु 17,28,000 है। और इन सबको मिला दिया जाए तो 43,20,000 वर्ष होते हैं एक युग के, चतुर्युग के। और इन्हीं चतुर्युग को 72 बार जब ये व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब बताओ कितना बड़ा दिन। तो शायद आधे सेकंड भी ब्रजवासी नहीं रहे होंगे ब्रह्मा जी के दिन के समान, एक वर्ष व्यतीत हो जाए। इस प्रकार से आकर के जब बताया कि अगासुर को मार दी, एक वर्ष व्यतीत हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान धीरे से थोड़ा परे भये, बोले भैया अब मैं गैया चराऊंगा। भगवान गैया चराना प्रारंभ कर दिए। एक दिन गैया चराते चराते भगवान ताल वन में पहुंच गए। दाऊ दादा से ब्रजवासी बोले भैया या ताल वन में बहुत मीठे मीठे फल लगे, तो कहा तो खाया जाए। बोले खाएंगे कैसे, इसमें एक दैत्य रहता है धेनुकासुर, इसने इतना आतंक मचा दिया है कि जो उस फल को तोड़ने जाता है सबको मार देता है। अच्छा ठीक है चलो हमारे साथ। गाँव के साथ में सभी ब्रजवासी गए और वो धेनुकासुर गधा बन करके दौड़ा और दाऊ भैया ने उस गधे को पकड़ करके उठा करके पटक दिया, वो धराशायी हो गया। अब तो सब हाका मार, दाऊ भैया ने गधा मार दिया, दाऊ भैया ने गधा मार दिया। भगवान दौड़े दौड़े आए और यशोदा मैया से कहा मैया मैया आज पतो नहीं, आपको पतो नहीं? कहा अरे आज दाऊ दादा ने बहुत सुंदर काम किया है। अब बलराम जी भी खूब प्रसन्न हो गया, आज लाला मेरो बड़ाई कर रहा है। हाँ क्या क्या, कौन सा काम किया मेरे लाला ने? बोले भैया बहुत सुंदर काम किया है। क्या? बोले आज दाऊ दादा ने गधा मार दिया। अब दाऊ जी तो बड़े शर्माए, यानी तो मेरी बेइज्जती कर दी। कहा भैया आज के बाद में हम इनके साथ में गैया नहीं चराएंगे, कल मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ में। मैया ने कहा लाला तुमको कहाँ जा रहे, कल तो तुम्हारा जन्मदिन है, कृष्ण अकेले जाएगा चराने। भगवान यही अवसर ढूंढ भी रहे थे। क्यों? क्योंकि यमुना जी में एक काली नाग रहता था। तो भगवान सोचते थे कि जब बलराम भैया हमारे साथ में जब ना रहे तब वो आपको मारूं। क्यों? क्योंकि जब बलराम जी के सामने मारूंगा तो बलराम जी भैया मेरे विशेष नाग है, कहीं पक्ष लेकर के खड़ा ना हो जाए। आज भगवान पृथक होकर के आए। विदुषितां कृष्ण 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 हिरे हिना। भगवान कंस लीला की, खेलते खेलते गेंद को जल में फेंक दिया और जब बाल बाल आग्रह करने लगे हमको वही गेंद चाहिए वही गेंद चाहिए, तो भगवान वृक्ष पे चढ़ करके और यमुना हृदय में कूद पड़े। यमुना हृदय में जैसे कूदे और भीतर प्रविष्ट होने लगे तो नागपत्नियों ने देखा अरे कितना सुंदर सुशील बालक है। नागपत्नी ने कहा अरे बेटा तुम यहाँ क्या करने आए हो, यहाँ से तुरंत भाग जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी अभी सो रहे हैं।
यदि कहीं जग जाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भगवान ने कहा जगाए दे अपने स्वामी को, हम तो आते ही मिलने आए। आप जैसे इतनी जोर से बोले कि काले नाग की आंख खुल गई। काले नाग की जैसे आंखें खुली, फुटकार मारता हुआ कौन है, और ही राम नाम तो जग गया। भगवान उसके सामने गए। काले नाग इतनी तीव्र गति से आया और भगवान को अपनी पूंछ में लपेटना प्रारंभ कर दिया। भगवान को लपेट करके और बल लगाता है। भगवान भी उसको छुड़ाना चाहते, छुड़ा नहीं पाते। भगवान ने अपने शरीर को थोड़ा मोटा बनाया और जैसे जहां थोड़ा शैथिल्य आया, भगवान छटक करके उसके फर पर कूदना प्रारंभ कर दिए। जिस फर से काटना चाहता है भगवान उस फर पे कूद करके, नृत्य करके, ताता पिया करके रक्त रंजित कर देते हैं। इस छवि को सूरदास जी महाराज ने देख लिया। भगवान काली नाग के फर पर नृत्य कर रहे हैं। कैसे? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पद पद कत भम 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 भनरमत, दिन दिन बिन करत नाथ बसुमारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सबिक 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 भगवान को जिस फल से काटना चाहता है भगवान उसी फल पर पैर को पटक देते हैं और मुख से रक्त निकलने लगता है। जैसे रक्त निकलता है, काली नाग के मुख से निकला रक्त, उसका मन हुआ विरक्त और भगवान के चरणों में जागी अनुरक्त, और रजोगुण जैसे निकला तैसे ही भगवान को समझने लगा, प्रणाम करने लगा। स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमजं मनसा जगाम। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। और नागपतियों को इशारा के आनी देवी बचाओ, नहीं तो भी समाप्त हो जाएंगे हम। नागपतियों ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करी। न्यायो हि दण्डः चिकित् विशेषेऽस्मिन् तवास्वतारः खलनिग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यधत्ते दमं फलं मे अनुरशंसनः। प्रभु न्यायो हि दण्डः, इस प्रकार से 21 श्लोकों में स्तुति करिए। नाथ आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे नाथ को, मेरे स्वामी को दंड दिया। भगवान ने कहा हमने क्या अच्छा किया? थिरक थिरक करके तो तुम्हारे स्वामी के फर को रक्त रंजित कर दिए और तुम कहती हो हमने अच्छा किया। बोले प्रभु जैसे आप हमारे स्वामी के फर पर नृत्य किए, रक्त निकल रहा था, उसमें में भी मेरे स्वामी की हित ही था। करते कराते तो प्रभु आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तो जो हित कल्याण है वो मुझे पता है। इस प्रकार से स्तुति करी तो भगवान प्रसन्न हो गए। जब भगवान प्रसन्न हो गए तो कहा
देवी वरदान मांग लो। तो देवियों ने कहा कि मुझे अपने चरणों का रज दे दीजिए। देखो कितनी समझदार ये नागपत्नियां हैं, क्या मांग रही है? चरणों का रज। अच्छा ये बताइए, जब कोई गंगा में स्नान कर रहा हो, नदी में स्नान कर रहा हो, उसी के पास में खड़े होकर के भैया आप अपने चरणों की धूली दे दीजिए, तो धूली दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो जल में खड़ा है। उसको धूली देने के पहले सबसे पहले बाहर आएगा, धूल स्थान में जाएगा, तब अपने चरणों का रज दे पाएगा। नागपत्नियों ने कहा चरणों रज दे दीजिए, चरण का रज। और अंत में कह दिया पति प्राण प्रदीयताम, मेरे पति के प्राण को वापस कर दो। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान जैसे काले नाग के फन से नीचे आए, तुरंत काले नाग पूरा फुकार करके भगवान की तरफ दौड़ा। भगवान ने कहा देवियों तुम कह रही थी कि इनको छोड़ दो, देखो ये हमारे ऊपर दौड़ता हुआ आ रहा है। नागपति ने कहा प्रणाम कर, जल्दी से न पुनः लेने के देने पड़ जाएंगे। होमकार भरता हुआ बोला मैं क्यों माफी मांगू? आप लोग चाय पीजिए। देखो हमारी दीदी लोग हैं वहां पर बैठी हैं, 3-4 लोग इकट्ठे बैठे बैठी हैं और चाय पी रहे हैं। वो भी अपने हाथे में चाय लेना। इनके सबके घर भोजन पानी कम पड़ेगा तो यहाँ आई हमारे बुआ वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहा हम क्यों माफी मांगे? भगवान ने कहा क्यों तुम माफी नहीं मांगेगा? बोले नहीं। अच्छा अपराधी को अपने बारे में सफाई देने का अवसर मिलना चाहिए। यदि सरकार फांसी की सजा सुनाता है ना, तो उसको आखिरी इच्छा पूछी जाती है। आखिरी इच्छा क्या है? तो हमारी आखिरी इच्छा है कि हम अपने बारे में सफाई दें। ठीक है बोलो। अच्छा सरकार ये बताओ कि सर्पों इस संसार को बनाया किसने? भगवान ने कहा हमने। तो सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। तो सर्प को जन्मजात से तामसी किसने बनाया? भगवान बोले हमने। सर्पों के मुख में जहर किसने दिया? भगवान बोले हमने। बस हो गया। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, बाकी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु देना, प्रभु को नमन कर प्यारा गे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। परंतु एक संत कहते हैं कि अब इसका थोड़ा विपरीत हो गया है। क्या संत कहते हैं? तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दो, मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा हो मैं। प्रभु तन मन धन सुख संपत्ति सब मेरा है, मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा। अगर आजकल बस चले तो यही हो, उसको छोड़ करके यही किया जाए, लेकिन तो हमारे बस में है ही नहीं। तो जब आपने हमको जहर दिया, आपने हमको बनाया, जन्मजात से तामसी बनाया, अरे आप चाहते तो 2 बूंद अमृत हमारे मुख में भी तो डाल देते।
मैं जिसके घर में जाता हूँ सर पे 4 डंडा मार करके सर फोड़ देता है और शीशी में पैक करा करके बहा देता है। इसलिए जब हमने आपको दे दिया तो अब मेरा दोस्त कहां से आपने ठहरा दिया? भगवान ने कहा क्यों? जब हमने तुम्हारे लिए हमने एक रमण द्वीप बनाया तो है। हमने जब तुमको तामसी स्वभाव का बनाया तो तुम्हारे रहने के लिए एक द्वीप भी तो बनाया, तो तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो? देखिए, जब हमने तुम्हारे लिए दूसरे देश का निर्माण कर दिया तो तुम मेरे भारत देश में क्यों घुसर कर बैठे हो? अरे आपके लिए हमने अनेक देश को बना करके तैयार कर दिया। मेरा भारत अखंड हो गया, मेरा भारत खंड हो गया, और आज तुम यहाँ पर घुसपैठ बन करके, भिखमंगे बन करके हमारे देश में क्या करने के लिए आए हो? ये जैसे खेत में गेहूं डालिए, गेहूं तो जामता ही है, उसमें गेहूं मामा हो जाते हैं। ये दाढ़ी वाले सब गेहूं मामा है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इनको मार मार करके भगा देना चाहिए भारत देश से। हमारे भारत देश में इन गद्दारों की क्या आवश्यकता है? इनको इस देश में रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम हिंदू हैं, हम हिंदूवाद हैं, हम हिंदू के लिए पक्ष खड़ा करेंगे। आज ये लोग अपना अधिकार मांगते हैं। अरे तुम्हारा यहाँ पे क्या रखा है? भगोड़े, भारत देश का जब बंटवारा होने लगा तुम कहे कि हम तुम्हारे पास में नहीं रहेंगे, भाईचारा नहीं बता पाएंगे, हमारे लिए एक देश चाहिए, तो पाकिस्तान बना दिया गया, दूसरा देश बांग्लादेश बना दिया गया, एक और देश अफगानिस्तान बना दिया गया, और भी कर गया, बर्मा देश बना दिया गया। अरे जब तुम्हारे लिए अनेक देश बन गया तो एक मेरा भारत देश है, इसमें हिंदू को तो रहने दो। यहाँ पर भिखमंगे बन करके क्यों आए हो? आने दो समय। तुम्हारी चोटी, तुम्हारी दाढ़ी को कटा करके नहीं सिखा पाए तो हम भी हिंदू नहीं। और हिंदू जगाने आए, हिंदुस्तान जगाने आए, हिंदू जगाने आए, हिंदुस्तान जगाने आए, हिंदुस्तान जगाने आए, हिंदू जगाने आए, हम ही द्वापर कलयुग और तरेता हूँ, हम ही सतयुग, हम ही द्वापर कलयुग और तरेता हूँ। हमने ज्ञान सारे जग का हो, हमने ज्ञान सारे जग का दूर किया अधिकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। धर्म सनातन सबसे पहले आया है, गर्व करो अपना धर्म सनातन सबसे पहले आया है।
दुश्मन के अंगार है हम, अपनों के लिए जलधारा दुश्मन के अंगार है, अपनों के लिए जलधारा दुश्मन के अंगार है हम, अपनों के लिए जलधारा दुश्मन के अंगार है। करो एकता आपस में, करो एकता आपस में, जल जल में तुम्हारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। बहुत बड़ी ताकतें आई और आगे भी आएंगी, बहुत बड़ी ताकतें आई और आगे भी आएंगी। अब भी हम न जाग सके तो कभी जाग ना पाएंगे, अब भी हम न जाग सके तो कभी जाग ना पाएंगे। कभी सिर को दर्द सनातन हो, कभी सिर को दर्द सनातन अपने घर से जाना है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू लगा के आए हिंदुस्तान लगा के आए, हिंदू लगा के आए हिंदुस्तान लगा के आए, हिंदुस्तान लगा के आए हिंदुस्तान लगा के आए, हिंदुस्तान लगा के आए। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। बोले भारत माता की जय हो। मेरा भारत हिंदू देश था, हिंदू देश है और हिंदू देश रहेगा। इसमें यदि कोई बाहर का कुत्ता आएगा तो मार मार करके उसको खदेड़ दिया जाएगा। अभी मैं अमेठी में कथा कहकर आया, मैं इस भजन को गा रहा था, सब तलवार लेकर के डांस कर रहे थे। महाराज बस हम लोग तैयार हैं इनकी दाढ़ी काटने के लिए। तो जागरूकता हमारे धर्म में, हमारे हिंदू में आ रही है। बस कुछ ही दिनों में मेरा भारत देश हो सकता है हिंदू राष्ट्र पुनः घोषित हो जाएगा। बस हम लोग एकता बना करके रहें, एकता होगी। जहां पर एक रहेंगे हम तो ये कुत्ते हमारे कुछ नहीं कर पाएंगे, भौंक भौंक करके और भाग जाएंगे। नहीं, अगर मैं पृथक पृथक होकर के रहा तो फिर हम लोग काटे जाएंगे। कश्मीर का हाल देख लीजिए, वहां पर किसी के पास में एकता नहीं थी, लाखों लाखों ब्राह्मण वहां से मारे गए, भगाए गए। अगर वही ब्राह्मण सब हिंदू लोग अपने अपने हाथ में एक एक तलवार लेकर के खड़े हो जाते तो इन गद्दारों की हिम्मत नहीं थी कि भगा सके। बस हमको जागने की आवश्यकता है, हम लोग जग रहे हैं, धीरे धीरे जग जाएंगे और ऐसे ही हम लोग भगवा लहराएंगे। हम लोग भगवा वाले हैं, हम लोग बाबा हैं, संत हैं। संतों का तो ये भगवा ही है, सुंदर है। देखिए, मैं यहाँ पर कथा कहने के लिए आया हूँ, लेकिन तो कथा के साथ साथ में हमारा धर्म क्या है? हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म को ध्यान रखना चाहिए। सनातन धर्म को हम लोग भूल चुके हैं। हम लोग वो क्या कहते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, ये हमारा है ही नहीं है। हम लोग वो क्रिसमस डे मनाते हैं जो हमारा है नहीं है। अरे हमारा जो धर्म है उसको क्यों नहीं मनाते हो? नया साल लोग मनाते हैं, 1 जनवरी को आता है, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। ये नया वर्ष है ही नहीं, इसमें आपको क्या नया लग रहा है? ठंडी में बैठ करके गुड़ कांप रहे हो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी टू बोल रहे हो, ये कहाँ से आ गया? अरे हमारा नया वर्ष तो आ रहा है 1 अप्रैल 2 अप्रैल को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसमें हमारा हिंदू नव वर्ष है। इसमें आप लोग बोलिए, इसमें नया वर्ष मनाइए। जो नया वर्ष आता है इसमें देखिए खेती हमारी एकदम से फसल तैयार है। वृक्षों में देखिए, आम के में देखिए, आम में गौर लग गए, इसमें धीरे धीरे फल आएंगे। सरसों के खेत को देखो, इसमें हरी भरी है। क्यों? क्योंकि मेरा नया वर्ष आने वाला है। इसमें हमारा नए वर्ष का पंचांग बदलता है, दूसरा पंचांग प्रारंभ होता है। यही सृष्टि का प्रारंभ होता है। जो नया नया प्रारंभ हो वो नया वर्ष है। उसमें आपको क्या नया वर्ष लग रहा है? हाँ, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ। नया वर्ष 1 जनवरी को भी मनाइए, परंतु अपना धर्म याद रखिए, अपना नया वर्ष, अपना संवत्सर याद रखिए। ये ध्यान में है तो आप अपना मनाते रहिए, कुछ भी मनाइए, इसमें कोई विरोध नहीं है। अरे बहुत से डे आते हैं, पता नहीं कितने डे हमको याद ही नहीं है।
ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं। अपना संस्कृति अपनाओ। अपने भारत देश में धर्म की स्थापना करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। बोले भारत माता की। आइए हम लोग थोड़ा हिंदू है तो हिंदुता जागृत हो जाती है। कल भी हमारे मन में आया था, लेकिन तो कल थोड़ा समय कम था इसलिए नहीं बोल पाए। अरे हम हैं हिंदू और हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, राम के चरणों में जय श्री राम बोलेंगे, जय श्री कृष्ण बोलेंगे, जय श्री नारायण बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदू हैं। हमको अपने हिंदुत्व पे गर्व है। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हम लोग हिंदू हैं। देखिए, शेर का बच्चा शेर रहेगा, कोई गीदड़ नहीं हो जाएगा। बस हम लोगों को वो अपना तो आ जाए कि हम शेर हैं, बस वो शेर है। मदारी के साथ में रह करके खेलने लगता है, मदारी का खेल करने लगता है, वो शेर ही रहता है, वो अपने आप को भूल जाता है। बस हम लोग अपने आप को जान जाए, बस हमारा वही धर्म है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा कि जब हमने तुम्हारे लिए एक द्वीप बना दिया, रमण द्वीप, तो तुम इसमें यहाँ क्या करने हैं? बोले महाराज, इसमें में भी आपका ही जो वाहन गरुड़ है, यही हमसे इनका झगड़ा हो गया, इसलिए हम यहीं पे आकर के रहते हैं। और ये जितना मैं बता रहा हूं सब सटीक बात बता रहा हूं। अपने ही भारत के गद्दार की वजह से ये कुत्ते लोग यहाँ पे घुस आते हैं और हमारे नौजवान भाइयों को मारते हैं। क्यों? क्योंकि अपने घर में ही गद्दार तो बैठे हैं। इसलिए इन गद्दारों को भी चुन चुन करके ठिकाने लगाओ, और जो बाहर से कुत्ते आए इनको तो एक डंडा नहीं 10 डंडा मार करके भगाओ। भगवान ने कहा जब तुम्हारे लिए रावण द्वीप बनाया है तो यहाँ पर क्यों रह रहे हो? अब जाओ, आज के बाद में गरुड़ तुमको कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पर मेरा चरण का निशान है। नाग अपने सभी परिकर के साथ में गया, भगवान बाहर आए। इधर सभी गोपी ग्वालों में हर्षोल्लास हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब आइए, वो समय आ रहा है जिसके लिए आप लोग बैठे हैं, प्रसाद के लिए। कार्तिक का महीना, दिवाली, विविध व्यंजन मैया बना रही, ब्रजवासी लोग बना रहे। और ब्रजवासी लोग जब बनाए, पूरी, कचौड़ी, मकौड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, बालूशाही, इमरती, समोसा, कलाकंद, रबड़ी, अरे बाप रे बाप। जब ये महक भगवान ने सुना, मैया ढेर पकवान बनाए रही हैं, बड़े बड़े। अभी आपको सामने रखा है, आप लोग देखो। देखो, एक बात कहें, बुरा ना मानो। आप सबके मुख में पानी आई थी, लेकिन वो कब पता है बोला? अरे 56 प्रकार के, और 56 प्रकार के मतलब अब वहां कई टाफी हुई, कई कलाकंद हुई, मिठाई हुई, फल हुई, सेब, संतरा, अनार, किशमिश, बादाम, गरी, छुहारा और क्या कहते हैं लोग, इलायची, सब हुई। लेकिन दो तीन चीज नहीं है। ई नहीं है, और ई नहीं है, और ई नहीं है। अब हम नाम नहीं ले रहे हैं। अब आप लोग वैसे समझ गए हो, या फिर मतलब जो ढाल कर और के बाद में भारत है पुड़िया और खाया तो मान पता नहीं कंट्रोल हो तो होगा, उठक जाते हैं। और जलाइन माचिस महाराज 10 रुपए का लेके आए, और ठीक है
ये चीज नहीं है। यहाँ पर यहाँ मिठाई है, टॉफी है, तो सब आपको मिलेगा। नहीं मिलेगा तो देखने को तो मिलेगा, देखने से पेट भर जाता है। लोग कहते हैं आप महाराज इतना भोजन बन गया कि देख करके मन भर गया, तो देख करके मन भर गया। वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अरे अब सब प्रसाद खातिर अपना जोर से दे बोलते हैं, उधर से लड़के बोलते कहते नहीं है, कहा नहीं है। अरे प्रसादवा मिली। वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं हम जाने प्रसाद खातिर नहीं देखा, कथो सुने आपको। सो 56 व्यंजन मैया बना रही थी बहुत प्रकार के। अब नाम का गिनाए, अब आप लोग देख लियो। भगवान द्वार पे थे, कहाँ पर बन रहा है, दौड़ करके घर में गए। मैया मैया ये कहा बना रही हो? मैया ने कहा दाढ़ी के, तो यहाँ पे क्या करने आए? चल जाके ना मैया बताए दो कहा बना रही हो। बोले लाला ये सुंदर सुंदर पकवान बनाए हुए हैं, ये जय जय भगवान की पूजा होएगी तब जाकर के पावे को मिलेगा। भैया ने इसे कहा, भगवान ने कहा मान ने चखवे को दे दो, ने थोड़ा सा। लाला तू यहाँ से कह रहा हूँ चले जा, क्यों? क्योंकि इतने भोजन बनाए नहीं है, कहीं गड़बड़ हो गया, नमक खीर में पड़ जाए, चीनी सब्जी में पड़ जाए तो गड़बड़ा नहीं जाएगा। जा बोलते ना अपने बाबा से पूछ। दौड़ते दौड़ते कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमामो उपागतः। बाबा बाबा ये जय जय काउसी बुलाए, मैया नेक पकवान बनाई, चखवे को ना दे रही है। बाबा समझाने लगे, बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्याम मूर्तयः ते विविधंस भूतानां प्रेरितम जीवनम पयः। हम लोग ब्रजवासी कार्तिक महीने के दीपावली के दिन इंद्र की पूजा क्यों करें? अच्छा इंद्र की पूजा, हाँ तो इंद्र की पूजा करने से क्या होता है बाबा? बोले जब इंद्र प्रसन्न होते हैं तब बारिश करते हैं, और जब बारिश होती है तब खेत में फसल उगती है, और जब फसल उगती है तब वहाँ को हम ला करके गैया को खिलाते हैं। जब गैया खाती है तब मनन दूध देती है, उससे माखन होते हैं, तब हम लोग उसको पाते हैं। ओ ये बात है। तो बाबा एक काम करो, आधे लोग पूजा करो आधे नहीं, तब देखते हैं कि आधे के खेत में बारिश होती है आधे की नहीं। अरे लाला तू कैसी बातें कर रहा है? तो तू नेक 7 वर्ष को छोड़ा, बात तो तू ऐसा करता है कि मुझे टोकरे की बुद्धि भ्रमित कर देता है। बोले बाबा हमने भी संतन को संग कियो है। आज हम गलती की, हम पहले दिन के देते तू अपन घर पर ले चला जाओ तो तुम्हारा पहले से सही बोलेगा। कल यहाँ कह रहा कि अपना साउंड सर्विस निकाल के चले जाओ, अब बड़ाई के जब का अपना बोलबो नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नंद बाबा ने कहा तू तो है नहीं 7 वर्ष को छोड़ा, बातें ऐसो करे कि मुझे टोकरे की बुद्धि भ्रमित कर दे। बोले बाबा हमने बड़े बड़े संतों के संग किए हैं। अच्छा ये बताओ इंद्र की कभी आपने दर्शन किया? कैसे हैं? काले गोरे नीले पीले बैगनी कैसे हैं? बोले लाला वो तो हमने नहीं देखा। बोले तो वो कर रहे हो जब वो आपको नहीं देखे तो उसकी पूजा क्यों कर रहे हो? अरे पूजा करना है तो गौ माता की पूजा करो, ब्राह्मण की पूजा करो, ये गिरिराज की पूजा करो जो प्रत्यक्ष देवता है। जा ठठरी बारे के मोहरों ना देखो तो आपको पूजा का है को कर रहे हो। अब तो अच्छा तो ठीक है कहा करें? बोले तो एक बार हमारे गोवर्धन नाथ की पूजा कर लो, यदि फायदा होए तो अगले साल फिर करना, नहीं तो फिर इंद्र
हाँ ठीक है, चलो पूजा करते हैं। बोले नहीं, हमारे गोवर्धन नाथ के भोजन बहुत अच्छे हैं, 56 प्रकार के हैं। आप नंद बाबा ने आवाज लगाई थी, भैया सुनो, कल प्रातः काल गोवर्धन नाथ की पूजा होएगी। आप तो भैया सब 56 प्रकार के भोजन बना करके उधर से भगवानों आए हुए हैं, पूजा करा हुए। गोविंद आ रहे हैं, पूछ रहे थे तब कथा आगे बढ़ाई थे। क्या पता हम पूछी अब तोड़ते हम सब पाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब थाल में सुंदर सुंदर फल को सजाया और लेकर के चल दिए गोवर्धन नाथ की पूजा करने के लिए कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी भी नहीं माने मेरो कनुआ। नहीं माने मेरो मनवा सखी भी नहीं माने जय परिक्रमा। सात कोस की 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 जय परिक्रमा। सतमानसी 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 कंचन हो वीर नहीं माने मेरो भगवान सब लोग पहुंच गए। गोवर्धन नाथ का किसी कुर्सी पे बिठा दीजिए। भगवान ब्रजवासियों के साथ में पहुंच गए गोवर्धन नाथ की तलहटी में। भगवान गोवर्धन नाथ की तलहटी में पहुंच गए गाते बजाते। नंद बाबा ने कहा, अरे कान्हा तेरो भगवान कहाँ है? बाबा ने कान्हा ने कहा, बाबा या 7 कोस को देवता है या तुमको नहीं दिखाई पड़ रहे? ओ अच्छा कान्हा ये बताओ कि या की पूजा कैसे होगी? बोली या की पूजा करने से पहले इसको स्नान कराना चाहिए। हाँ इनको स्नान कराना है। हाँ स्नान कराओ।
जी जाते हैं, भर भर मटका लेकर के आते हैं। अब मटका पानी चढ़ाते जा रहे, चढ़ाते जा रहे, चढ़ाते चढ़ाते हजारों मटका पानी डाल करके और बैठ गए। कहा भैया अब स्नान नहीं कर सकते। क्यों, क्या हुआ? अरे भैया ये आपको हजारों मटका इसके ऊपर छोड़ दिया कि अभी मूंछों गीली ना हो। अब मैं थक गया, अब मैं नहीं कर सकता। भगवान ने कहा तो आंख बंद करके और मेरे गोवर्धन नाथ को ध्यान करो, वो कैसे उपाय कर देंगे। हाँ ठीक है, आंख बंद की और भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोले मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा को भगवान ने प्रकट किया। बोले ब्रजवासियों नेत्र खोल करके और प्रेम